नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विषय गणित की आंसर शीट बताएंगे और जो कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए रहेगी। और आपने जो पेपर दे के आए हैं गणित ओलंपियाड का, उसके जो सही सही उत्तर है आप मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए हैं। तो चलिए देखते हैं। गणित ओलंपियाड 2023-24 लिखा है, लेकिन आपका पेपर 24-25 में हुआ है, तो इसको 23-24 नहीं 24-25 पढ़ेंगे। जिला स्तरीय प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर कक्षा 4 से 5, समय 1.5 घंटा और कुल प्रश्न है 50 और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का है। तो अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 के दिया है, दूध वाला प्रतिदिन 45 लीटर दूध बेचता है, वह अप्रैल माह में कुल कितना दूध बेचेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1350 लीटर। 45 का 30 में गुणा कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। रवि ने किराना दुकान से कुछ सामान खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये के 3 नोट, 50 रुपये के 3 नोट तथा 20 रुपये के 2 नोट दिए। बताइए रवि ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 490। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। संख्या 8301 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 300। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 1/4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। एक कक्षा में 32 बच्चों में से 3/4 भाग बालिकाओं का है, तो बालकों की संख्या कितनी होगी? तो इस प्रश्न को देखिए, 4 का भाग 32 में 4 4 8 8 23 24, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? 1/2 का तुल्य भिन्न क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 6/12। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई संख्याओं के जोड़े में से किसका जोड़ 300 से अधिक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 175 और 160। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। चलिए प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है? दिए गए नेट जाल से कौन सी आकृति बनेगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बेलन। अगला प्रश्न है, घनाभ की फलकों का आकार कैसा होता है? तो जो घनाभ है उसकी फलकों का आकार आयताकार होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आयताकार। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया देखते हैं। चलिए पढ़िए। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या है? रामू 1500 मीटर घेरे वाले आयताकार बगीचे के 4 चक्कर लगाता है। उसके द्वारा बगीचे के 4 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा 4 चक्करों में चलेगी दूरी कितने किलोमीटर होगी? तो 15 चौके 60 यानी कि 6 किलोमीटर होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 6 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है आपका? नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 इकाई है, तो इसके घेरे की लंबाई कितनी होगी? तो आप देखिए, आप प्रत्येक भुजाओं को गिन लीजिए और जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही उस घेरे की लंबाई होगी, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, 16 इकाई। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या दिया है। 550 मिलीलीटर दूध में कितना दूध और मिलाने पर 1 लीटर बनेगा? तो 450 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है 500 ग्राम, 350 ग्राम, 450 ग्राम का योग कितना होगा? तो 500 और 300 850 ग्राम, और फिर 50 ग्राम जोड़े तो 900, और 900 में 400 जोड़ दिए तो 1300 मीन्स 1 किलो 300 ग्राम। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 घंटे वाली घड़ी में शाम 5:45 को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 17:45। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है? प्रातः 8 बजे से 11:30 बजे तक का समय मिनट में कितना होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 210 मिनट। अगला प्रश्न है, एक बस इंदौर से प्रारंभ 6:30 बजे से चलना प्रारंभ करके 10 घंटे बाद ग्वालियर पहुंचती है, बस कितने बजे ग्वालियर पहुंची? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 16 का सी नंबर 4:30, सुबह 4:30 सॉरी, प्रातः 6:30 बजे से चलना प्रारंभ करके 10 घंटे ग्वालियर पहुंचती है, तो बस कितने बजे ग्वालियर पहुंची? तो इसका आएगा सही आंसर आएगा डी नंबर शाम 4:30 बजे। इसका सी नंबर का ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के पैटर्न देखकर चुनिए कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया है? दिए गए पैटर्न पर अगला पद होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है देखते हैं। ये निर्देश दिए हैं। क्या दिया है निर्देश में? कक्षा 4-5 के बच्चों द्वारा पसंद किए जाने वाले यात्रा के संसाधनों की संख्या तालिका में दर्शाई गई तालिका को समझकर प्रश्न क्रमांक 19 से 20 तक उत्तर दीजिए। चलिए तालिका में दिया हुआ है, तालिका को देख लेते हैं हम।
तो इसका बच्चों द्वारा सबसे अधिक कौन सा वाहन पसंद किया गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर साइकिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, साइकिल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या बस पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो देखिए 5, 10, 15 और 4 19, और बस पसंद करने वाले कितने हैं? 5, 5, 10 और 2 12। 19 में से 12 को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21, 22 आएंगे, तो लेकिन उसके पहले जो दिया उससे पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए दंड आलेख में दुकान में बेची गई कमीजों की संख्या दर्शाई गई है। इसे समझकर प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के प्रश्न के उत्तर दीजिए। शुक्रवार को कुल कितनी कमीजों की बिक्री हुई? तो देखिए शुक्रवार ये है आपका, तो यहाँ से 70। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कमीजों की संख्या कितनी है? तो आप बुधवार और शुक्रवार कमीजों की संख्या को जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 80। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है? शनिवार को सोमवार से कितनी अधिक कमीजें बेची गई? देखिए शनिवार को सोमवार से कितनी अधिक कमीजें बेची गई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 360 में 20-20 के नोटों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 18। नेक्स्ट प्रश्न है मनीषा की आयु 42 वर्ष है, राखी मनीषा से 15 वर्ष छोटी, तो राखी की आयु कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 27 वर्ष। 42 में से 15 को हटा देंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है वर्गाकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर बनने वाली आकृति में कितने कोने होंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3। बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है? दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा, जो पैटर्न दिया है इसका पैटर्न का अगला पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। चित्रानुसार एक किसान अपने खेत के चारों ओर तार के बाड़ लगाता है, उसे कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर आएगा। जब हम सबको जोड़ते हैं तो उसका सही आंसर आएगा ए नंबर 65 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या दिया है? दिए गए अक्षरों में से किस में सम्मिति नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ई नंबर में सम्मिति, सॉरी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा जिसमें ई में सम्मिति नहीं है। फिर देखिए दी गई तालिका को प्रश्न देखकर क्रमांक 30 व 31 के उत्तर दीजिए, और ये जो आपका चित्र है इसके 10 बच्चे हैं, तो आप इस आधार पर आप इस प्रश्न के सही उत्तर क्या होंगे देख लेते हैं हम। चलिए आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या उस तालिका में देख के बता सकते हैं कितनी है? 20। बी नंबर का ऑप्शन 60। आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो आंसर आ जाएगा 60। जलेबी और समोसा पसंद करने वाले बच्चों में कितना अंतर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 10। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। खाली बॉक्स में आने वाली संख्या कौन सी है? 1, 11, 21, 31। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 31। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। चलिए प्रश्न नंबर 33 में देखिए 3150 का विस्तारित रूप क्या है? तो 3150 का विस्तारित रूप होगा 3000 धन 100 धन 50 धन 0। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। रवि, दीपेश और रोहन पेच राष्ट्रीय उद्यान घूमने गए, उन्होंने मिलकर 906 रुपये खर्च किए। यदि खर्चा बराबर किया हो तो प्रत्येक ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 34 का सी नंबर 302 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न है दी गई प्रश्न नंबर 35 देखिए। प्रश्न नंबर 35 में दिया है दी गई आकृतियों में से कौन सा कोण समकोण से ज़्यादा है? तो इसका सही क्या कह रहा है? दी गई आकृतियों में से कौन सा कोण समकोण से ज़्यादा है? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बी नंबर समकोण है, समकोण से ज़्यादा है क्या कहलाएगा? अधिक कोण। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। 24 दर्जन कॉपियों की कीमत 5760 रुपये है। दीपा 2 दर्जन कॉपियाँ कितने रुपये में खरीदती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 480 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में देखिए दी गई आकृति में से कौन सी त्रिविमी नहीं है? कौन सी त्रिविमी नहीं है? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आयत वर्ग ये क्या होती है? त्रिविमी आकृति नहीं होती। इसके बाद प्रश्न नंबर 38। संख्या 12 और 18 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 6। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कितने घेरे की लंबाई 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के घेरे की लंबाई कितनी अधिक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 40। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं दिए गए संख्या कार्डों में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7531 मीन्स सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर चित्रानुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 41 का ए नंबर 8। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दी गई वस्तुओं में कौन सी अधिक भारी है? तो अलमारी हो जाएगी, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। 250 ग्राम के बार से 2 किलोग्राम चावल को कितनी बार तौलना होगा? 250 ग्राम के बार से 2 किलो यानी 1 किलो के लिए 4 बार, तो 2 किलो के लिए 8 बार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 4035 है? तो 4035 मीन्स ये हो गया सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 45। एक बाल्टी में 9 जग पानी आता है। एक जग में 6 गिलास पानी भरा जा सकता है। बाल्टी में कुल कितने गिलास पानी आएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 9×54। तो इसका सही आंसर 45 का क्या हो गया? ए नंबर। दिए गए पाई चार्ट को देखकर आप बताइए कि कितने बच्चों को गणित विषय पसंद है? तो यहाँ पे आधे भाग यानी एक आधा, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 में क्या दिया है? ऑटो चालक एक दिन में 375 रुपये बचाता है, तो एक सप्ताह में कितने रुपये बचाता है? तो क्या करेंगे, 375 में 7 का गुणा कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि एक सप्ताह में कितने रुपये बचाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 2625 रुपये। 16 किलो का एक का 3/4 भाग कितना है? 3/4 यानी 16 किलो का 3/4 भाग कितना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 12। फिर अगला प्रश्न है, एक पौधे की लंबाई 127 सेंटीमीटर, वह 2 मीटर 55 सेंटीमीटर लंबे पेड़ से कितने सेंटीमीटर मोटा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 68 सेंटीमीटर। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या दिया है? दिए गए पैटर्न को पूरा करने में कौन सा टाइल्स उपयोग करना होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कि जो टाइल्स है उस पैटर्न को पूरा करने के लिए उपयोग करना होगा। इस प्रकार से बच्चों आपको मैंने जो विषय गणित के 50 प्रश्न थे, 50 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के आपको सही सही उत्तर बताया हूँ। प्रयास यही रहा है, हो सकता है 1-2 प्रश्नों में मुझसे गलतियाँ हो गई हों, लेकिन मेरा प्रयास रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सही सही बताऊँ। तो बच्चों आपको जो मैंने गणित की आंसर शीट बताया ये अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।